गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा के बारे में। मेरे ख्याल से आपको दो बैलों की कथा का सारांश समझ में आ गया होगा। हमने इसके पहले वीडियो में आपके कुछ कठिन शब्द बताए थे और उनका अर्थ भी बताया था और कुछ प्रश्नों का जिक्र भी किया था। तो आइए उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। ये उत्तर आपको अपने कॉपी में नोट करना है। अगर आपके पास फेयर कॉपी है तो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा, नहीं है तो किसी रफ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। जब आपके पास कॉपी होगी तो फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? आंसर है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि नंबर 1 देखिए, नियमित रूप से उनकी संख्या की जानकारी ली जा सके। नंबर 2, अस्वस्थ पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखा जा सके। नंबर 3, शैतान पशुओं की व्यवस्था अलग से की जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आंसर है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार कर रही थी। गया भी हीरा और मोती के ऊपर अत्याचार करता था। छोटी बच्ची अपनी तरह ही हीरा मोती को भी अभागा समझती थी, इसलिए उनके मन में उन दोनों के प्रति प्रेम उमड़ आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? आंसर देखिए, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1, दोनों बैलों के बीच सच्ची मित्रता थी। नंबर 2, बलशाली सांड के द्वारा एक पर आक्रमण किए जाने पर दूसरा पीछे से प्रहार करता है, जो एकता में शक्ति की कहावत को चरितार्थ करता है। नंबर 3, हीरा मोती नारी का सम्मान करते थे। छोटी बच्ची के ऊपर उसकी सौतेली माँ के अत्याचार को देखकर भी वे दोनों उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। नंबर 4, काजी हाउस में बंद पशुओं को स्वतंत्र करा कर परोपकार की भावना को दर्शाते हैं। नंबर 5, बधिक के हाथों बेचे जाने के पश्चात भी हीरा मोती आज़ाद होने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? आंसर देखिए, स्वाभाविक रूप से गधे को बुद्धिहीन जानवर समझा गया है, किंतु लेखक ने गधे को स्वभावगत विशेषताओं, सरलता और सहनशीलताओं के आधार पर ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा गया है। सुख दुख, लाभ हानि तथा विपरीत परिस्थितियों में एक जैसा बने रहने के कारण कवि ने उसके लिए और सहनशील होने की ओर संकेत किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? आंसर देखिए, प्रस्तुत कहानी में ऐसी कई घटनाएं हैं जिससे ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ये घटनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दिन भर काम करने के पश्चात जब वे दोनों थक जाते थे तब एक दूसरे को सूंघकर और चाटकर अपने प्रेम को दर्शाते थे। नंबर 2, खेतों में हल जोते जाते समय दोनों के मन में ये बात होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसी के कंधे पर हो। नंबर 3, सांड के द्वारा एक पर प्रहार करते समय दूसरा सांड पर पीछे से वार करता है और दोनों ही सांड को पराजित कर देते हैं। नंबर 4, मटर खाते समय मोती जब पकड़ा जाता है तब हीरा स्वयं को भी आकर पकड़वा लेता है और दोनों ही काजी हाउस में बंदी बना लिए जाते हैं। नंबर 5, मोती जब काजी हाउस की दीवार तोड़ देता है तब सभी जानवर भाग जाते हैं, किंतु मोती बंदी हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुक जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, हीरा के इस कथन से प्रेमचंद के दृष्टिकोण का पता चलता है। उस समय समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। वे पुरुषों के द्वारा शोषित थी। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्रियों को शारीरिक दंड अनुचित है। लेखक स्त्रियों की प्रताड़ना का विरोधी था। वह स्त्रियों के सम्मान का पक्षधर था। स्त्रियों और पुरुषों की समानता का भी पक्षधर था। क्वेश्चन नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। आंसर देखिए, पशु आदिकाल से ही मानव का साथी रहा है। उन्होंने कभी पशुओं का प्रयोग अपने सुरक्षा के लिए किया तो कभी आर्थिक लाभ के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझ ढोने के लिए, पानी भरने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। पशु भी अपने चारे के लिए मनुष्यों पर निर्भर रहते हैं। कहानी में झूरी अपने दोनों बैलों से बहुत प्यार करता है, इसलिए वे दोनों बैल हर मुसीबत पर विजय पाते हुए गया का घर छोड़कर झूरी के पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से उनकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, वह स्वभाव से उग्र होने के बावजूद भी कोमल था। मोती परोपकारी भी था। काजी हाउस की दीवार तोड़कर बंद जानवरों की जान बचाता है। नंबर 3, वह सच्चा मित्र है। हर परिस्थिति में हीरा का साथ देता है। नंबर 4, मोती अत्याचार का विरोधी है। काजी हाउस का विरोध करता है। काजी हाउस की दीवार तोड़कर वह अत्याचार का विरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर क और ख। आशय का मतलब होता है कि इसका अर्थ स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर क है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। क्वेश्चन नंबर ख, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर क का आंसर, हीरा और मोती सच्चे मित्र थे। बिना कहे ही वे दोनों एक दूसरे की भावों को समझ जाते थे। उनके अंदर अवश्य ही ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे ऐसा प्रतीत होता था। प्राणियों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी मनुष्य के भावों को नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर ख, गया के घर में हीरा और मोती को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उसके बदले में गया उन्हें सूखी घास ही खाने को देता था। दोनों बैलों के ऊपर इस अत्याचार को देखकर उस घर की एक छोटी बच्ची रात में 1-1 रोटी खाने के लिए दोनों को दे जाया करती थी। यद्यपि इन रोटियों से उनकी भूख नहीं मिटती थी, तथापि उस बच्ची के प्रेम और स्नेह को देखकर उनका हृदय तृप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 था, जो आपको टिक द करेक्ट था, यानी सही आंसर पर आपको टिक करना था। 10 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कल हम आपको इसी पाठ का 2 पैराग्राफ देंगे, क्योंकि पेपर में अपठित और पठित गद्यांश आते हैं। तो इस पाठ अभी आपने ये पाठ पढ़ा है और आपका ये पाठ आपके दिमाग में अच्छे से आ गया है, तो इसलिए हम आपको 2 पैराग्राफ देंगे और उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन देंगे जिसे छाट कर आपको अपनी कॉपी में करना होगा। तो पैराग्राफ आपको छाटने आता ही होगा। कैसे पैराग्राफ से आप आंसर छाटेंगे
ये आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। पैराग्राफ पढ़ते समय आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो पहला क्वेश्चन होता है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, फिर आप पैराग्राफ को पढ़िए, फिर आपको आसानी से आंसर छाँटने में आसानी होगी। और अगर कोई भी दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप वही इसको छोड़ दीजिएगा। स्कूल ओपन होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन के द्वारा हम लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं चला रहे, यानी प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पा रहे, इसलिए ऑनलाइन है, आपके विचार हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से समझा रहे हैं। तो आप लोग के पास ये वीडियो मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप उस वीडियो को ओपन करके उसे समझ लीजिए और फिर उसको याद भी करते रहिए। थैंक यू।